मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्ट पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। बाबा नीम करोली के संस्मरण सुना रहे हैं हमारे रब्बू दादा। तो सुनिए रब्बू दादा की दूसरी सीरीज रब्बू दादा की जुबानी। दादा राम राम। राम राम। अनन्य भक्तों की श्रृंखला में हम आपको मिलवा रहे हैं आज आर के गुप्ता जी से। आर के गुप्ता के संस्मरण बहुत प्यारे हैं, सुनिए रब्बू दादा की जुबानी। ये मिस्टर आर के गुप्ता मेरे चंद इंटीमेट दोस्तों में से, लवड़िया यारों में से एक है। इससे मेरी दोस्ती शुरू हुई व्यापार से। 1981 में मैं एक कंपनी का जब रीजनल मैनेजर था तो ये मुझे हार्डवेयर बेचने आए। ये किर्लोस्कर के एजेंट थे, फिटिंग्स बेचते थे, कास्ट आयरन फिटिंग्स बेचते थे, पंप्स बेचते थे। तो ये मुझे बेचने आए। मैं उस कंपनी के लिए बड़े बड़े सामान खरीदता था। तो इनकी मेरी दोस्ती शुरू हुई तो इन्होंने पहले मेरे को कहा कि हम आपका ख्याल रखेंगे, आपका जैसे बिजनेस में तैयारी होती है। मैंने कहा भाई रखना। तो उसको लगा कि ये बहुत ऑनेस्ट आदमी है, इसको आप करप्ट नहीं कर सकते। तो फिर वो इज्जत भी करता है ना, जो होता है ईमानदार आदमी की इज्जत भी करता है। उसके बाद फिर उसने मेरी महाराज की तस्वीर देखी, मेरे ऑफिस में लगी। तो मैंने कहा कि ये मेरे गुरु हैं। फिर इसको धीरे धीरे अनुराग होने लगा, महाराज से प्रेम होने लगा। माता जी के किस्से सुने, माता जी से प्रेम होने लगा। महाराज की तो शरीर लीला बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इसको अच्छा लगा। बोला आप कहाँ जाते हैं? मैंने कहा ऐसे कैसे जाता हूँ। बोले अगली बार आप जाएंगे तो मुझे भी ले जाइएगा। मैंने कहा चलिए, आप भी चलिए। मैंने कहा एक शर्त है। बोले क्या? मैंने कहा टैक्सी का जो होगा बराबर का होगा, एक तरफ का मैं दूंगा, एक तरफ आप दोगे। बोले अरे नहीं मैं दे दूंगा। मैंने कहा ना, तब तो फिर तुमको मुझे मेरे साथ नहीं जाना। तो हम लोग सन 81 की बात है, मेरे ख्याल से 22 का महीना था, जून का महीना था। हम लोग चले वहां से। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। गुप्ता जी निकले, मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरी बेटी थी अन्नू। हम लोग पहुंचे तो शाम को करीब 5 बजे हम लोग पहुंचे। तो उसी टैक्सी से इसको वापस आना था दूसरे दिन। तो रात को हम लोग एक कमरे में सोए। इसने ठीक से खाना खाया। इसकी एक एवरेज बिजनेस थी, 21-22 लाख का साल में बिजनेस होता था और 4 बच्चे थे। तो बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं था ये, लेकिन बहुत मेहनती था और इंटेलिजेंट आदमी था। तो रात भर सोए, खाना वाना खाया, ठीक से नींद आई। सुबह इन्होंने नहाया धोया, मंदिरों में नमक करने गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद, बाल भोग करने के बाद घूम के आए। तो आते वक्त मुझसे बोले, जब जाने लगे तो बोले कि जोशी जी मैंने 101 रुपये का पर्ची कटाई, ठीक है? तो मैं जहाँ पर खड़ा था वहीं पर महाराज ने मुझे जनेऊ पहनाई थी जी। मैंने कहा देखो गुप्ता जी, जहाँ मैं खड़ा हूँ आज से 14-15 साल पहले महाराज ने यही जनेऊ पहनाई थी। कुबेर को कोई क्या दे सकता है? सही बात है। लेकिन अगर मेरा गुरु चरणों में विश्वास है तो अब आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना होगा। होने लगा, बिजनेस बढ़ने लगा। अब इसके बाद मैंने इसके घर में पूजा करानी शुरू कर दी। कोई पैसे के लिए नहीं, उल्टे पैसे देता था इनके सारे बच्चों को। इनको 100 रुपये देता था पूजा कराने के बाद। तो उनके दुकान में पूजा कराई, उनकी दूसरी दुकान में पूजा कराई, उनके घर में पूजा कराई। मैं शाम को 7 बजे पहुंचता था। आध्यात्मिक धारा बहा दी। तो वाइफ जो है वो कहती थी तुम अजीब आदमी हो, अपने घर की पूजा छोड़ के बात कर रहे हो। लेकिन अच्छा दोस्त था मेरा, बड़ा आदर देता था मुझे जी। तो उसके बाद फिर इनका व्यापार बढ़ना शुरू हुआ। मेरे साथ कैंची गया, इसके बच्चे कैंची गए। इसका जो लड़का था अमरीश, बड़ा लड़का, उसने मुझे बहुत अच्छा प्रेम माना उसने जी। बल्कि उसकी जहाँ पे कोर्टशिप चल रही थी उसने मुझे माँ को मिलवाया उससे। सुबह 5 बजे मैं बस से जा रही थी, वहाँ लेके अपनी वाइफ को पहुँचा। बड़ी ही संभ्रांत घर की पुत्री थी। खैर जब काम शुरू हो गया, बिजनेस शुरू हो गया, बढ़ता चला गया। 21 का 42 हुआ, 42 का 82 लाख हुआ, 82 लाख का 1.5 करोड़ हुआ, 1.5 करोड़ का 3 करोड़ हुआ। फिर मैंने अपनी कंपनी खोली। मैं तो उसने कहा मुझे भी डायरेक्टर बना ले, मेरे लड़के को सिखा ले।
उसका लड़का मेरे साथ रहा, 3-4 साल काम किया उसने। बड़ी बुद्धि, तेज था, पढ़ाई लिखाई में भी तेज था, उससे तेज था, सीख गया बहुत तेजी से। फिर वो कंपनी बाद में टूट गई, लेकिन इसका ये बिजनेस बढ़ता चला गया जी। फिर वो लड़का जो है अमरीश गुप्ता, वो अपना स्वयं बिजनेस शुरू करने लगा, एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करने लगा। कुशाग्र बुद्धि का बच्चा जी। तब शादी भी हो गई उसकी उसी लड़की से। माँ के पास उसको भी विश्वास बढ़ गया। उसके पिता, मेरी बहू के मतलब सीमा के, अमरीश की बहू के पिता, माता पिता भी भक्त हो गए। परिवार में एक वो हो गया, सभी मानने लगे। माँ ने भी पूरी कृपा करी। इसने भी, गुप्ता ने फिर जब धन आया, उसके पास राशि आई, उसने भी खूब अच्छी तरह से पैसा देना शुरू किया जी। आश्रम में घी के टीन देना शुरू किया जी। जब कोई नया चीज बनती थी आश्रम में, ऋषिकेश में कहीं बनी, पैसा दिया, बांटा उसने जो कमाया। फिर जिसमें उसकी बीमारी हो गई, किडनी खराब हो गई उसकी। तो किडनी खराब हो गई तो, लेकिन उस बीच में माँ ने बड़ा सा सपना रखा। जब इसका शरीर शांत होने लगा तो उसने मुझे बुलाया अपोलो हॉस्पिटल में। बोले, जोशी, तुम्हारा जैसा दोस्त मुझे इस जीवन में नहीं मिलेगा, कई जीवन में नहीं मिलेगा, तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैंने कहा, भाई देखो, अगर बच्चे जो है वो मानेंगे तब तो ख्याल रखूंगा मैं। मानते हैं, सभी बच्चे मानते हैं। तो उसका उसने शरीर छोड़ दिया। दाह संस्कार में मैंने पूरा साथ दिया। मैं जानता था उसकी गति तो बहुत अच्छी है महाराज की, उसने बहुत सेवा करी, बहुत सेवा करी। उसके बाद ये लड़का जो था उसका, वो उसने और उसकी बहू ने तो बहुत ही अद्भुत महाराज की सेवा करी। लड़का अभी भी महाराज के नाम से कुछ भी करने को तैयार रहता है। और मुझे भी पता, जब उसके लड़के का ब्याह हुआ, पोते का, मतलब आर.के. गुप्ता के, तब तक उनका शरीर हो चुका था। तो मुझे जहाँ भी ले गया मिलाता था, ही इज माई फादर कहता था, अभी भी कहता था जी। लड़ता भी है मुझसे तो पिता कहता था। तो जब इनका फिर 2 भाई थे, दोनों का बंटवारा हुआ, अलग अलग मर्जी से, अच्छी तरह से मर्जी हुए। आप समझो कि एक केस में 56 करोड़ रुपए आए। वाह। अब वो दूसरा जो लड़का, उसकी बुद्धि बहुत तेज है, दोनों खूब फलफूल रहे हैं। महाराज ने जिसको भाई को भाई, जिसने भी माना महाराज को, वहां तो कल्याणी कल्याण है। सीमा उसकी बहुत ही अद्भुत भक्त है। उसकी जो पत्नी है अमरीश गुप्ता की, आर.के. गुप्ता की बहू, अद्भुत वो है। और मैं उसको बेटी की तरह मानता हूँ जी। उसके माता पिता भी उतने ही सौम्य है। माता पिता को माँ ने कई बार कृपा करी उनके ऊपर। वो कहते हैं, हम तो रोते हुए गए थे माँ के पास से, हंसते हुए आए। बाकी यही किस्सा है, एक अच्छा किस्सा है आर.के. गुप्ता का। मेरा विशेष मित्र है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आस्था बहुत कुछ करा देती है। मित्रों, आपने सुना कि कभी कभी पुण्य का 1 पैसा कितना बढ़ जाता है। कहते ना कि 1 पैसा दोगे भगवान तुम्हें 1000 पैसा देगा। गुप्ता जी की ये कथा, ये संस्मरण हम सबको प्रेरित करता है कि हम भी पुण्य के काम में अपना हाथ बटाएं और हम लोगों को अपनी आय का कुछ हिस्सा पुण्य के कामों में जरूर लगाना चाहिए। तो फिर एक ऐसे ही संस्मरण के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।